हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा सी लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि इफ एल्स, इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे सी लैंग्वेज में। तो आज मैं इन सभी तरह के इफ स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे। अगर यूजर पॉजिटिव नंबर डालता है तो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, पर अगर वो नेगेटिव डालता है तो उसको पहले हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तब डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज होगा। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं n। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं printf एंटर द नंबर। ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं scanf %d और कोमा %n। ठीक है, तो यहां पर हमने इनपुट ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम इफ कंडीशन देते हैं और कैसे चेक करेंगे नंबर नेगेटिव है या नहीं। तो यहां पर हम लिखेंगे n लेस देन 0 और यहां पर हम लिखेंगे n इक्वल टू -n। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर सिंगल लाइन है तो करली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा लाइन है तो आपको करली ब्रैकेट देना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दे रहे हैं अगर वो नंबर नेगेटिव है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर printf लिखेंगे। ठीक है, printf और यहां पर लिखेंगे n इक्वल टू %d और कोमा n। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, चेक कर रहे हो नेगेटिव है तो हम उसको माइनस करके फिर से पॉजिटिव कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर हम इसे डिस्प्ले कर रहे हैं। इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो हमने रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ नंबर देते हैं 67। तो आप देखिए 67 ही डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, बट अगेन हम इसे रन करेंगे और इस टाइम हम क्या करेंगे, कुछ नेगेटिव नंबर देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा -90। तो ये क्या कर रहा है, -90 को पॉजिटिव कर दे रहा है और डिस्प्ले कर रहा है n इक्वल टू 90। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ फिर डॉट डॉट एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एज लेते हैं। ठीक है, और चेक करेंगे कि वो वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं एज। ठीक है, और यहाँ पर इनपुट लेते हैं एज और यहाँ पर हम चेक करते हैं इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, अब मैं करली ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि मैं सिंगल लाइन ही लिखूंगा बट करली ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूं। तो printf और यहां पर लिखूंगा मैं यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, ये हमने कर दिया और यहां पर हम क्या करते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं और उसके बाद हम एल्स फिर करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, और फिर हम लिखते हैं printf यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, और दूसरा मैसेज दे देते हैं कि आप जो है वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, आपने एज इनपुट किया, एज चेक हो रहा है इफ कंडीशन में कि क्या वो 18 से ज़्यादा है या इक्वल है। अगर 18 से ज़्यादा है, 19 है, 20 है या फिर केवल 18 ही है, तो उस केस में यहाँ पर मैसेज आएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पर अगर किसी का एज 17 है, 16 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स होने पे हम कहाँ चले जाते हैं, एल्स में। तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक, तो यहाँ पर मैं थोड़ा मैसेज चेंज कर दे रहा हूँ, एंटर द एज। ठीक है, एंटर द एज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ और फिर मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब मैं डाल रहा हूँ 67, तो क्या दे रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसे फिर से रन करते हैं और अब यहाँ पर हम इनपुट कुछ ऐसा देंगे जो 18 से कम हो।
जैसे मैंने दिया 17, तो यहाँ पर लिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इफ एल्सिफ स्टेटमेंट। क्या देखेंगे, इफ एल्सिफ स्टेटमेंट, क्योंकि हर समय दो कंडीशन से आपका काम नहीं बनता है। कई बार ऐसा होता है जहां पर आपको मोर देन वन कंडीशंस चेक करने हैं, जैसे स्टूडेंट का ग्रेड निकालना है, या फिर कस्टमर ने आपके दुकान से कुछ खरीदा, उस पर आपको डिस्काउंट देना है। जैसे 5,000 से ऊपर खरीदने पे आपको 15% डिस्काउंट देना है, 4,000 से लेके 4,999 तक अगर खरीद रहा है तो उसे 10% देना है, 3,000 से 3,999 तक का खरीद रहा है तो आपको 5% देना है। तो इस तरह की चीजें अगर कुछ करने हैं जहां पर दो से ज्यादा कंडीशंस है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं इफ एल्सिफ कंडीशन या स्टेटमेंट, और इसको कभी कभी हम लोग इफ एल्सिफ लेडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टूडेंट का मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, मार्क्स ले लेते हैं और उसका ग्रेड हम कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रेड किस तरह का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा, तो यहाँ पर हम ग्रेड ले लेते हैं। ठीक है, कैर वेरिएबल, और इसमें हम क्या करेंगे, ग्रेड स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोलते हैं एंटर द मार्क्स, और यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स। ठीक है, तो हमने मार्क्स इनपुट ले लिया। अब हम लिखते हैं इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो आपका ग्रेड हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूं एल्सिफ। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं कि अगर आपका मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है और 90 से कम है, ठीक है, तो आपका जो ग्रेड होगा वो आपका होगा बी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसे मैं क्या कर लेता हूँ, इसे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया, फिर हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब 80 के जगह लिख देते हैं 70। 70 से ज़्यादा होगा तो ग्रेड हो जाएगा सी, और 60 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ग्रेड हो जाएगा यहाँ पर डी, और 60 से कम होगा, ठीक है, और भी आप कंडीशन दे सकते हैं जैसे 50 to 59, ये भी आप दे सकते हैं, पर हम 60 से नीचे अगर होगा तो आपका ग्रेड हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, और फाइनली हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे योर ग्रेड इज %C, क्योंकि करेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे ग्रेड। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसे सेव करते हैं। अब ये कैसे काम करेगा, आपने मार्क्स इनपुट किया, ठीक है, मार्क्स आपने दिया। अब सपोज डेट आपने मार्क्स दे दिया 85, तो क्या होगा, यहाँ पर चेक होगा 85 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, फॉल्स। फिर यहाँ पर चेक होगा 85 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ट्रू। तो इसको क्या मिल जाएगा, ग्रेड बी मिल जाएगा। तो इसे कौन सा ग्रेड मिल जाएगा, ग्रेड बी। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो चलिए इसको हम रन करते हैं। हमने रन कोड किया, ठीक है, और यहाँ पर हम मार्क्स डालते हैं। मैं क्या करता हूँ, 67 डालता हूँ। तो 67 में ये कौन सा ग्रेड दिखाएगा, डी ग्रेड दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है योर ग्रेड इज डी। ठीक है, फिर से हम इसको रन करते हैं, ठीक है, और इस बार हम लोग क्या करेंगे कि 95 इनपुट करेंगे। ठीक है, तो मैंने 95 दिया, तो आप देख सकते हैं आ रहा है ग्रेड इज ए। ठीक है, उसके बाद फिर से हम रन करते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, बहुत ही कम नंबर देते हैं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेड इज ई। तो इस तरीके से जो है ये प्रोग्राम काम करेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इफ एल्सिफ लेडर को या फिर इफ एल्सिफ स्टेटमेंट को आप यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, और तीनों वेरिएबल में हम क्या करेंगे, कुछ नंबर डालेंगे। ठीक है, यूजर कुछ नंबर डालेगा और उसमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम printf लिखते हैं और लिखते हैं एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, नंबर्स कोलोन, उसके बाद स्कैनf %d 3 बार आ जाएगा, %a %b और %c। तो हमने 3 नंबर इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे इफ
ए ग्रेटर देन बी, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ए अगर ग्रेटर देन बी है तो ठीक है भाई, अगर ग्रेटर देन है तो हमको फिर चेक करना पड़ेगा क्या ए सी से भी ग्रेटर है। ठीक है, तो ए अगर बी से भी बड़ा है और ए अगर सी से भी बड़ा है, क्योंकि यहां पर हम यूज कर रहे हैं नेस्टेड इफ। ये जो ए ग्रेटर देन बी वाला इफ है उसके अंदर हम लिख रहे हैं ए ग्रेटर देन सी वाले इफ को। ठीक है, तो यहां पर अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो यहां पर हम लिखेंगे ए इज ग्रेटर। ठीक है, यहां पर सेमीकोलन। और अगर ए सी से बड़ा नहीं है, ठीक है, पर ए तो ऑलरेडी बी से बड़ा है, पर ए अगर सी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब सी जो है वो आपका क्या है, बड़ा है। तो सी इज ग्रेटर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह सपोज दैट ए ग्रेटर देन बी नहीं है, कोई जरूरी तो है नहीं कि ए ग्रेटर देन बी होगा, हो सकता है बी बड़ा हो, तो यहां पर आप आ जाओगे एल्स में, है ना। और एल्स में ये सेम काम हमें करना है, इसलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। चलिए कॉपी नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इफ बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि यहां पर एल्स में आप कब आए, जब बी बड़ा है। जब ए ग्रेटर देन बी नहीं है इसका मतलब बी बड़ा है, तो आप एल्स में आए तो बी ग्रेटर देन सी चेक कर रहे हैं, तो बी अगर ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो आप क्या प्रिंट करोगे, बी इज ग्रेटर, प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर। और अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है, सी बड़ा है, तो यहां पर आप लिखोगे प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने 3 नंबर इनपुट लिया, फिर चेक किया ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी है, तब तो ए बड़ा है, अदरवाइज सी बड़ा होगा। उसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं होगा तो आप एल्स पार्ट में आओगे, तो ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ए ग्रेटर देन बी नहीं है इसका मतलब बी ग्रेटर देन ए है, तो बी ग्रेटर देन सी, फिर आप चेक करोगे, और बी अगर ए से भी बड़ा है सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब बी इज ग्रेटर, अदरवाइज सी इज ग्रेटर। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं और इसको हम 3 बार रन करेंगे, एक बार ए का वैल्यू हम बढ़ा देंगे, एक बार बी का, एक बार सी का। तो हमने 56 12 45, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहा है ए इज ग्रेटर, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है 56 है। फिर हम इसको रन करते हैं। ठीक है, अब इस टाइम हम देते हैं 67 89 23, तो अब क्या बड़ा है, 89 बड़ा है, मतलब बी बड़ा है, तो देखिए बी इज ग्रेटर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो नंबर होगा वो सबसे बड़ा देंगे। ठीक है, दैट इज सी का वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए आ रहा है सी इज ग्रेटर, इसका मतलब तीनों कंडीशन में हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाया इफ स्टेटमेंट का, इफ एल्स का, इफ एल्स इफ लेडर का और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।